दोस्तों वैसे तो चंबल में सैकड़ों डाकुओं ने राज किया, जिनमें डाकू मान सिंह हो या मोहर सिंह या अन्य डाकू, सब ने राज किया। साथ ही चंबल में महिला डाकुओं ने भी राज किया है, जिनमें पुतली बाई, फूलन देवी, सीमा परिहार, नीलम गुप्ता, सरला जाटव जैसी खूंखार दस्यु सुंदरियों ने डकैतों की गैंग में रहकर डाकुओं का साथ दिया। महिला डकैत भी पुरुष डकैतों से कम नहीं रही हैं। दोस्तों महिला डाकुओं ने भी चंबल की धरती को खून से लाल किया था। ऐसे ये डाकू थी जिसे चंबल की सबसे सुंदर महिला माना जाता है। इसकी सुंदरता के आगे बॉलीवुड की हीरोइनें भी फीकी थी। दोस्तों जिस डाकू की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है शीला गुर्जर। शीला की सुंदरता ही इसकी बर्बादी का कारण रही। दोस्तों शीला की कम उम्र में ही शादी हो गई। यूपी के जालौन गांव जवासा में 1970 में जन्मी और पली बड़ी शीला के पिता माखन ने उसकी शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में पिपरी गांव के किसान लाखन के साथ कर दी थी। शीला भी शादी के महीने ही नहीं समझती थी कि उस पर ससुराल का बोझ डाल दिया गया। शीला ने घर गृहस्थी की गाड़ी को चलाया और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ढंग से निभाते हुए गृहस्थी को आगे बढ़ाया। दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था। शीला बहुत ही सुंदर थी। गांव के दबंग की नज़र शीला पर पड़ गई। दोस्तों गांव के ही प्रकाश नाम का दबंग शीला को जबरदस्ती उठा ले गया और पास के ही गांव को रुस्तम सिंह के हवाले कर दिया। रुस्तम सिंह ने शीला को अपने पास बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लगातार 1 सप्ताह रुस्तम ने शीला को अपने यहाँ पर कैद रखा। 1 सप्ताह बाद शीला को छोड़ दिया गया। दोस्तों दबंग मन चाहे जब शीला को उठाकर ले जाते और उसके साथ दुष्कृत करते। इससे शीला की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। शीला का पति दबंगों का विरोध नहीं कर पाता था और शीला के 2 बच्चे भी हो गए। जब शीला की सहन शक्ति जवाब दे गई तो वह अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चंबल के बीहड़ में चली गई। दोस्तों चंबल के बीहड़ में शीला ने डकैत तिलक सिंह की गैंग में शामिल होकर डकैती के गुण सीखे और लगभग 7 साल तक डकैतों की गैंग में रहकर लूट, हत्या, डकैती, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देती रही। तो शीला ने मन बना लिया था कि जिन लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है उनसे बदला ज़रूर लेगी। दोस्तों लेकिन शीला अपना बदला ले पाती उससे पहले ही उसके गिरोह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसमें उसको शरण देने वाला तिलक सिंह सहित गैंग के अन्य कई डकैत मारे गए। दोस्तों फिर क्या था, शीला को आत्मसमर्पण करना पड़ा। साथ ही डकैतों के मारे जाने के बाद शीला ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद शीला को ग्वालियर जेल भेज दिया गया। जेल में सजा काटने के बाद शीला बाहर आ गई तो समाज ने उसे मान सम्मान नहीं मिला। दोस्तों शीला ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने की सोचकर कल्ली गुर्जर के साथ शादी कर ली। लेकिन लोग कहते हैं कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो सब कुछ उल्टा ही होता है। कल्ली गुर्जर से शादी करने के बाद भी शीला की परेशानी कम नहीं हुई और कल्ली गुर्जर भी शीला को परेशान करने लगा।